वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के मैच पर बात करने से पहले सबसे पहले मैं तारीफ करूंगा ग्राउंड स्टाफ की। भाई हम हमेशा इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इंडिया बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उसके पास उस तरह के सुपर सोपर्स क्यों नहीं है, उस तरह का ग्राउंड स्टाफ क्यों नहीं है, उस तरह की फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है। जिस तरह हम इंग्लैंड में देखते हैं, मतलब कि पूरा दिन बारिश होती रहे, बस आधा घंटा बारिश रुके ना, आधे घंटे में वो मैच आपको स्टार्ट करवा के दे देंगे। मतलब इस तरह की फैसिलिटी, इस तरह के सुपर सुपर्स उनके पास थे, इस तरह का ग्राउंड स्टाफ था। और अब वो हमने देखा है धर्मशाला में। मतलब वेल डन बीसीसीआई भाई, अच्छे सुपर सुपर्स थे, ग्राउंड स्टाफ ने अच्छा काम किया। हालांकि जिस तरह से बारिश हो रही थी, जिस तरह का वेदर था, बिल्कुल नहीं लग रहा था भाई, मुझे लग रहा था ये पक्का वॉश आउट है। बट 6 PM के बाद बारिश नहीं बताई हुई थी, तो फौरन जिस तरह से मैच शुरुआत कर दी ना, वो मुझे ग्राउंड स्टाफ का बड़ा ज़बरदस्त काम लगा। और जाहिर सी बात है, बीसीसीआई भी देख रहा होगा कि भाई किन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, पैसे की कमी तो नहीं है। ये तो बिल्कुल बात सही है। बाकी भाई मैंने देखा है, कुछ लोग बात कर रहे थे कि भाई ग्राउंड तो वैसे बड़ा प्यारा है, मतलब इससे खूबसूरत स्टेडियम तो मैंने देखा नहीं है। मतलब हिल्स और वो, मतलब जिस तरह से बर्फ पड़ी हुई पहाड़ों पे, तो मतलब मज़े का हिल स्टेशन है भाई। इससे खूबसूरत तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। और इंडियंस रियली शुड बी प्राउड कि भाई धर्मशाला जैसा हमारे पास स्टेडियम है। मैंने देखा बारिश की वजह से कुछ फैंस को मसला भी हो रहा था, वो वीडियोस बना रहे थे, बट ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मतलब कि बात ये है ना, बाहर की जो फैसिलिटीज़ होती है ना, वो आपको पता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में ऐसा ही है। अंदर तो चलो बीसीसीआई ने अच्छा कर दिया, तो बाहर हो ही जाता है भाई। जब रेनी सीजन होता है, मेरे यहाँ घर है, इसके बाहर भी पानी जमा हो जाता है। आप ये जो डेवलपिंग नेशंस है ना, जहाँ पर ये मसले होते हैं, तो मैं देख रहा था फैंस कुछ साइडों से बड़ा वो जो है ना, चीज़ें पकड़ पकड़ के आ रहे थे और थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो भाई ये तो चलता है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बहरहाल जी, इसके अलावा कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे थे विराट कोहली नहीं है तो देखो क्राउड नहीं। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा खासा क्राउड आया। वेदर के हिसाब से शायद कम आया, क्राउड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जब मैच डे पे 60-70% बारिश बताई हो, तो लोग भी टिकट कम लेते हैं, आपको पता है टिकट ज़ाया हो जाता है। बट स्टिल वो जो विराट कोहली साहब की पीआर बोल रही है कि क्राउड विराट कोहली की वजह से नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, वो बारिश वाला मामला था। और आपने देखा है मैच में अच्छा खासा क्राउड था। और मेरा ख्याल है 95% तो ये हाउसफुल था। मैं भी 100% हूँ, बट 95% हाउसफुल था। ऐसा कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी ये बात है मैच पे, भाई मैच अफगानिस्तान वालों ने भी अच्छा खेला भाई। ठीक है, अफगानिस्तान वाले हार गए, मैच शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होना अफगानिस्तान को सूट कर गया, क्योंकि उनको जो बेस्ट बैटर है गुरबाज, वो चल गया। इंडिया की तरफ से रिव्यू मिस हो गया। ईशान किशन और रोहित शर्मा को लगा कि भाई ये रिव्यू नहीं है, नहीं तो गुरबाज बड़ा जल्दी आउट हो जाता। प्लम्ब था, वो हिटिंग था, सामने नज़र आ रहा था। मैं भी सरप्राइज था कि बाल स्किट किया है इन्होंने, रिव्यू क्यों नहीं लिया। बट चलो भाई, असेसमेंट हो जाती है हालत, ऐसी कोई मसले परेशानी वाली बात नहीं। और इस पे भी जो रिव्यू सिस्टम है ना, इस पे भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते। आप सदिकुल्ला अटल वाला देखो, किस तरह से वो एम्पायर ने आउट दे दिया, दो स्टंप्स नज़र आ रहे थे, और फिर वो टच भी हो गई थोड़ी सी। तो ये रिव्यू सिस्टम काबिल भरोसा उतना नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी हुआ है भाई ये इसी तरह से है। मतलब इसके अपने प्लस और अपने माइनसेस हैं, ये कभी आपको बेनिफिट करेगा और कभी आपके अगेंस्ट चला जाएगा। ये तो चलेगा रिव्यू सिस्टम में, बट इसके जाहिर सी बात है फ़ायदे ज़्यादा हैं। गुरबाज ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भाई। जिस तरह का 100 उसका है, जिस तरह से उसने शॉट्स मारी हैं, जिस तरह से इंडियन बॉलिंग लाइनअप को प्रेशर में रखा है, नए लड़के हर्ष दुबे को जिस तरह से प्रेशर में रखा है, जिस तरह से सुंदर पे अटैक किया, तो बड़ा ज़बरदस्त खेला है भाई गुरबाज। गुरबाज की बहुत तारीफ होनी चाहिए। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। आल तो मतलब ही दे आर अमंग द रन इन एंड, मतलब सलीम को लग के बाकी, बट बड़ा अच्छा 140 क्लिक कर रहे थे, बड़ी अच्छी जगहों पे डाल रहे थे। सीम स्विंग रिवर्स भी अपने लेवल की जितने वो है, तो हमें नज़र आ रही थी। और अच्छा ऊंचा लंबा कद बॉडी, तो अच्छे अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर थे। अगर इंजरी का शिकार ना हो ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इन्हें मिला है, तो ये मुझे लगता है आगे जाके अच्छा करेंगे अफगानिस्तान के बॉलर्स। बट भाई इंडिया की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग एफर्ट्स हुई भाई। हर्ष दुबे रन लगे शुरुआती ओवर में, बट अच्छा लड़का है। और अश्विन इसे बड़ा हाई रेट करता है, मैं अश्विन का शो देखता हूँ, वो इसे बड़ा हाई रेट करते हैं। और जाहिर सी बात है, इस लड़के में दिखा है आज जिसने, ठीक है वही मैंने कहा शुरू में रन्स खाएं, बट एंड में बड़ा अच्छा इस लड़के ने किया है। पूरा इसके पास आर्म बॉल है, स्पिन में घूमता है, एक्शन अच्छा है, बैटिंग भी आई थिंक कर लेता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बड़ा अच्छा उसका डेब्यू रहा। बट उससे अच्छा रहा गुरनूर बरार का। मुझे लग रहा था गुरनूर बरार लेफ्ट आर्मर है, बट गुरनूर बरार तो राइट आर्मर है। और जिस तरह को उसने पहला बॉल कराया,
वो हवा में घूमा, ठीक है, धर्मशाला का इफेक्ट भी है, एक तरह से ओपन ग्राउंड है, इतना ऊपर है, हवा चलती है, फिर अवर कास्ट कंडीशंस भी फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी होगी, बट अच्छा भाई, ऊंचा लंबा कद है उसका, और बड़ा एक डिफरेंट और नेचुरल उसका आउट स्विंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा भाई। आजकल ना नेचुरली आउट स्विंग बॉलर उस तरह से आ रहे नहीं है, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर एक्शन के आ रहे हैं, तो एक्शन भी उसका थोड़ा सा डिफरेंट सा है, तो बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है, उसने भी अच्छे आउट किए, अच्छा कंट्रोल था, हालांकि वो आईपीएल नहीं खेल सका, था गुजरात में, बट बड़ा इंप्रेसिव है भाई। इंडिया के पास जो पेस बैटरी आ रही है उसका कोई जवाब नहीं है। इंडिया तो चलो है ही है ना, आजकल तो बांग्लादेश के पेसर्स ऑन टॉप हैं भाई। आज मैं एक स्टेट्स देख रहा था, 2026 ही है ना, 2026 में सबसे टॉप पे बांग्लादेश के पेसर्स हैं, और वो भी अच्छी विकेटें बना के अपने घर में खेल के। तो बांग्लादेश के पेसर्स भी अच्छे हैं, बस नहीं है तो वो फास्ट बॉलर्स की सरजमीन पाकिस्तान, वहां से कोई अच्छा पेसर नहीं आ रहा। बहरहाल जी, मैच अच्छा रहा, नीतीश रेड्डी ने भी अच्छा इम्प्रेस किया, उसका पैस इंक्रीज हुआ, आपको पता ही है सारी स्टोरी, अच्छे यॉर्कर उसने डाले, गुरबाज को जिस तरह से रोका तो बड़ा अच्छा रहा। नीतीश रेड्डी की भी बॉलिंग एफर्ट अच्छी रही। फिर उसके अलावा बैटिंग में आप देखें, रोहित शर्मा, ओए हाय, आई एम ओल्ड रोहित शर्मा फैन, रो सुपर हिटमैन शर्मा, मुंबई का लड़का, शर्मा जी का बेटा, जिस तरह की उसकी दो पुल शॉट्स थी ना, बड़ा मजा आया भाई। वो लेजी एलिगेंस, और कमाल था भाई, रोहित शर्मा कमाल है। वो रन आउट बस वो शुभमन गिल के आगे आ गया फील्डर, नहीं तो भाई रोहित शर्मा जिस लय में दिख रहा था दो बाउंड्रीज के साथ, मुझे ना बड़ा मजा आता है रोहित शर्मा की बैटिंग देख के। छक्के केएल राहुल ने भी मारे हैं, शुभमन गिल ने भी अच्छी बैटिंग की है, श्रेयस अय्यर भी 15 बाल 12 रहे, ठीक है, बट चलो इतना मसला नहीं रहा। ईशान किशन ने अच्छी बैटिंग की है, नो क्रेडिट टेकन अवे फ्रॉम शुभमन गिल, केएल राहुल, इन लोगों ने जो किया, बट रोहित शर्मा हैज इट्स ऑन क्लास। जहाँ हम इमोशनल उसके फैन हैं कि भाई जो उसकी लेजी एलिगेंस होती है, जो उसका पुल होता है, जिस तरह से वो मारता है ना, बड़ा मज़ा आता है भाई। और रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ रोहित शर्मा के बारे में, बड़ा अच्छा खेला है इंडिया, बड़ा अच्छा खेला रोहित शर्मा, और इंडिया जीत गया। अफगानिस्तान वाले खुश ही होंगे, 25 ओवर का मैच हम 22.5 ओवर तक ले आए, 3 आउट हमने कर दिए, इंडिया को आसानी से जीतने दिया। इंडिया बहुत अच्छी टीम है, मेरा हाल है अफगानिस्तान के लिए इस मैच में पॉजिटिव ज़्यादा हैं, although किस्मत ने भी उनका साथ दिया रिव्यू वाले मामलों पे, बट मुझे लगता है अफगानिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, अफगानिस्तान को कोई डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, बस अगले मैच में थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करके दिखानी चाहिए। बाकी आते हैं जी अगले टॉपिक पे, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वुमेंस क्रिकेट भी आपको पता है चल रही है, और इंडिया अफगानिस्तान का जो मैच है उसका भी कोई जवाब नहीं है। जो शुभमन गिल ने काम किया भाई, जो कैच पकड़ा, क्या जबरदस्त किस्म का शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, कसम से बहुत मजा आया शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा, अनबिलीवेबल। मेरा हाल है अगर वनडे हिस्ट्री के बेस्ट कैचेस लिखे जाएंगे ना, तो वो शुभमन गिल ने जो कैच पकड़ा ना वो लिखा जाएगा, मतलब कि मैं कहता हूँ वनडे हिस्ट्री के टॉप 10 बेस्ट कैचेस में शुमार कर लो शुभमन गिल का। भाई आपका नेचुरल हैंड राइट है, आप फिर भी लेफ्ट से जिस तरह से कैच पकड़ते हो तो उसका कोई जवाब नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त शुभमन गिल ने कैच पकड़ा, और शुभमन गिल एज अ गुड फील्डर भाई, वी ऑल नो ही इज़ अ वेरी गुड फील्डर। बहरहाल जी, अब आते हैं, पाकिस्तान इंडिया वुमेंस का मैच भी है कल, और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि फातिमा सना को प्रैक्टिस में बॉल लगी है, और उसका थोड़ा डाउटफुल हो गया। पाकिस्तान की तरफ एक ही प्लेयर थी, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, और इंडिया पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कोई आई थिंक 12-0 है या 14-0 है वर्ल्ड कप्स में, और पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान वुमेन्स बहुत पीछे हैं। मैं आज नासिर हुसैन के कमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई 3 स्टेप अहेड है इंडियन वुमेन्स, और बिल्कुल भाई, इंडियन वुमेन्स का शुमार बड़ी टीमों में होता है, वो ओडीआई वर्ल्ड कप जीती हुई हैं, और हमारी लड़कियां मतलब अच्छी हैं बट किसी काम की नहीं इंटरनेशनल लेवल पे। जिम्बाब्वे से, नेपाल, भूटान, इन टीमों से खिला दो तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहेंगी, फिर भी अच्छी नहीं, फिर एवरेज सी परफॉर्मेंस दिखा देंगी, जीत लेंगी। अदरवाइज आपने देखा पिछले वर्ल्ड कप में क्या हाल हुआ, इतना बुरा फेंटा। अब आप देख लेना, मतलब मुझे कोई होप्स नहीं है। एक प्लेयर है फातिमा सना, वो भी इंडिया के खिलाफ इंजर्ड होगी, अगर हो जाती है, रिकवर नहीं करती कल तक, तो पीछे क्या बोलेगा। तो इंडियन वुमेन्स आर हाई फेवरेट्स इन दिस मैच, और मज़ा आएगा। इंडियन वुमेन्स का भी पहला मैच है, पाकिस्तान वुमेन्स का भी मैच है, चलो T20 क्रिकेट है, अगर पाकिस्तान वुमेन्स कोई अपसेट कर देती है ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जिसकी उम्मीद बहुत कम है भाई। बॉलिंग अच्छी कर लेगी, बैटिंग से उम्मीद ना रखो भाई, बैटिंग हमारी बहुत टेरेबल है, 60-70 ऑल आउट ना हो जाएं, कुछ इज्जत रख के हार लें, 150-180 कर लें, तो फिर अच्छा लगेगा। अदरवाइज मुझे कोई खास उम्मीदें इनसे है नहीं भाई, क्योंकि मैं क्रिकेट बड़ी देखता हूँ, वुमेन्स बड़ा फॉलो करता हूँ, बड़े मुझे खुशी होती है, बट हमारी एक फातिमा सना के अलावा और सादिया इकबाल, इन दो के अलावा ना हमारे पास कुछ भी नहीं है दिखाने लायक, सारी लड़कियां समझे छुपाने लायक वाली प्लेयर हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट में भी भाई सर्जरियां हो रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज जर्नलिस्ट को इकट्ठा किया और जर्नलिस्ट को बोला है कि भाई मंडे वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी सर्जरी होगी। पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि टेस्ट और टी20 की टीम डिफरेंट होगी, कि भाई जो टेस्ट प्लेयर होंगे वो टी20 नहीं खेलेंगे, टेस्ट और टी20 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी डिफरेंट होंगे, जो डोमेस्टिक खेलेगा उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। इसके अलावा अब जो पाकिस्तान का अगला स्क्वाड होगा वो एआई और डेटा सेलेक्ट करेगा। तो ये सारे पुराने चूरन हैं, इन पे इम्प्लीमेंट होता नहीं है। वही हो रहा है, मंडे को यूनुस खान की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो कुछ नया तो हो रहा नहीं है। ये सारा जो है ना पुराने चूरन है। नया ये हो कि भाई आप जो है ना मतलब कि अपने प्लेयर्स के अंदर टीम सपोर्ट डालें और उस लेवल पे प्लेयर लेके जाएं। अब आप देखिए इंडिया के प्लेयरों में एक भूख है, जो टीमें जीतना चाहती हैं उनके प्लेयरों में आपको भूख नज़र आती है। हमारे प्लेयर्स के अंदर भूख नहीं है, मतलब बस अपना अपना किया चले गए, अपना अपना किया चले गए। वो चीज़ मेरा हाल इनसे निकालनी है और इनमें टीम डालनी है। और नॉट ओनली प्लेयर्स, हर एक में, मोहसिन नकवी साहब हो गए, बोर्ड के बाकी अहदेदार हो गए, कोचेज हो गए, हर एक में डालना है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हमने बेहतरी करनी है। तो जब आपका ये होगा ना भाई मैं अपना देख लूँ, प्रेशर ये वो चीज़ें इस तरह से, तो फिर काम बनता नहीं है। बहरहाल जी, इसके अलावा मैं फीफा देख रहा था भाई। फीफा में ना हम बड़ी एग्जांपल देते थे जब पाकिस्तान इंडिया का मसला हुआ, हाइब्रिड का, फिर बांग्लादेश का मसला हुआ कि जी क्रिकेट बड़ी वीक गेम है, फीफा बड़ा स्ट्रांग है। देख लिया फीफा कितना स्ट्रांग है। कंट्री का एम्पायर है, रेफरी उन्होंने वापस भेज दिया जो बेस्ट था, फीफा क्या कर सका, कुछ नहीं कर सका। फिर मैं देख रहा था लिटरली एक टीम की इतनी चेकिंग हो रही थी ना ऊपर नीचे वो स्कैनर लगा के, और एक टीम फ्रांस थी उसको इतना मजे का वेलकम मिल रहा था। तो भाई आप देख लो फीफा क्या कर पाया। फीफा का जितना इस वर्ल्ड कप में मजाक बन रहा है, और फीफा ना, फीफा हो आईसीसी हो, सब भाई कमज़ोर पे शहर हैं। ताकतवर पे कुछ भी नहीं कोई कर सकता। आईसीसी बीसीसीआई का कुछ नहीं कर सकता इंडिया का, और फीफा जो यूएस है उसका कुछ नहीं कर सकता। एशिया के साथ फीफा ने क्या किया, यूएस के साथ कुछ कर सकते हैं फीफा, कुछ बोल सकते हैं जिस तरह की हरकतें हो रही हैं। और यही कह रहा है वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, भाई फीफा का भी धागा खुल गया है। और ये सिर्फ जो है ना सारी ड्रामेबाजी एंड हो गई है। बाकी मेरी टीम नेमार का ब्राज़ील का मैच भी है, आप लोग ब्राज़ील के लिए दुआएं करना कि ब्राज़ील अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। और इंशाल्लाह जो है ना इस टूर्नामेंट में ब्राज़ील और फ्रांस में पापे और नेमार, ये दो मेरे प्लेयर हैं, इन पे मेरी नज़रें रहेंगी। आप लोग अपनी राय का इज़हार इस वीडियो के बारे में लाजमी नीचे करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।